1950 के दशक में एएसआई ने भारत में एक ऐतिहासिक जगह पर खुदाई का काम शुरू करवाया था। उनका अनुमान था कि यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ सबूत मिल सकते हैं। उस खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, जो बेहद प्राचीन थी। उन चीज़ों की वैज्ञानिक जांच की गई और भारतीय ग्रंथों से मिलाकर देखा गया तो वैज्ञानिकों की पूरी टीम का दिमाग हिल गया, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने प्राचीन हस्तिनापुर खोज निकाला था। इस खोज में ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई जो होश उड़ा देने वाली थी। फिर बाद में इस खोज के कार्य को अचानक से रोक दिया गया। इसका कारण क्या था ये किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक ने फिर 70 सालों बाद हस्तिनापुर के इस खोज को दोबारा शुरू करने का प्लान बनाया और अपनी टीम के साथ जैसे ही वे इस साइड पे पहुंचे और खुदाई का काम शुरू कराया, उनके सामने जो चीज़ें निकल कर सामने आई उससे वहाँ खड़े सभी वैज्ञानिकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। आखिर ऐसा क्या निकल के आया जिससे वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया? आखिर हस्तिनापुर की खुदाई भारत की किस जगह पर हुई? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर आज भी ज़मीन के नीचे दफन है पांडव का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार सम्राट भारत के समय में पुरावंशी बृहद क्षत्रिय के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण ये राजधानी उजाड़ हो गई और तब राजा हस्तिन ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तिन के पश्चात अजामेद, दक्ष, समरन और कुडु क्रम अनुसार हस्तिनापुर में राज करते रहे। कुडु के वंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। शांतनु के पुत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिसके पुत्र पांडव और कौरव ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध किया। एएसआई की टीम ने 1950 के दशक में वर्तमान उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धरा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष और कई प्राचीन बस्तियां खोज निकाली थी। ये सभी चीजें ठीक उसी जगह पर मिली थी जैसे कि महाभारत में उल्लेख किया गया है। एएसआई के वैज्ञानिकों ने बताया कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की थी और ये कई सदियों तक स्थित रही। दूसरी बस्ती लगभग 900 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक विधिवन रही थी और अंतिम बस्ती लगभग 11 से 14 शताब्दी से विधिवन रही थी। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने हस्तिनापुर के कई अवशेषों को खोज निकाला था। ये खोज कार्य भारतीय पुरातत्व के पितामह माने जाने वाले विश्व परिषद प्रोफेसर बीवी लाल की अगुवाई में किया गया था, जहां पर उन्हें 3200 वर्ष पुराने मृतभान से, परंतु अचानक इस खोज के काम को रोक दिया गया। करीबन 70 साल बाद फिर से इस काम की शुरुआत की गई। वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस प्राचीन हस्तिनापुर में मौजूद खुदाई शुरू करवाई तो उन्हें हजारों साल पुरानी मिट्टी की सुराही मिली। इसके साथ ही टेराकोटा के बर्तन, हांडी, प्राचीन पत्थर, बाकी पक्की ईंटें और प्राचीन दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए। पांडव टीले पर तीनों स्थान पर ट्रेंच लगाए गए हैं। इसमें 2 आसपास है। तीसरे ट्रेंच पुरातत्व विभाग के कार्यालय के पास लगाया गया है। यहाँ पर मिल रहे अवशेषों का अध्ययन किया जा रहा है। इस ट्रेंच से कई अवशेष मिले। कई दिनों से चल रहे खुदाई के काम में कई प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिल चुके हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर पर प्रलयकारी बाढ़ ने कई बार कहर बरसाया। पांडव टीले के उत्खनन में सामने आ रहे हैं। खुदाई में निकल रही मिट्टी बाढ़ और आग लगने की कहानियां बयां कर रही है। खुदाई के दौरान हस्तिनापुर के कई बार उजड़ने व बसने के प्रमाण हैं। अमृतकूट के पास खुदाई में मिट्टी देखकर आशंका जताई जा रही है कि गंगा लंबे समय तक यहाँ से होकर बही। कई कछुए और मछली के अवशेष भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वर्तमान में गंगा नदी प्राचीन हस्तिनापुर से करीबन 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बह रही है। अभी तक मिले अवशेष इशारा कर रहे हैं कि हस्तिनापुर कई बार नष्ट हुआ और कई बार बसाया गया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में?
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।